आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाए जाने की जरूरत पर दिया बल। कहा, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हो आपदा प्रबंधन। मुख्यमंत्री ने मेरठ में 517 करोड़ रुपए की 376 विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रबुद्धजन सम्मेलन में कहा, डबल इंजन की भाजपा सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए कर रही है कार्य। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश। गोरखपुर में गीडा के स्थापना दिवस समारोह में 504 करोड़ रुपए की 133 निवेश परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और बहराइच जिले में लखनऊ बहराइच मार्ग पर ट्रक और बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 15 अन्य घायल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाए जाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर देते हुए कहा कि अगर समय से प्रशिक्षण एवं जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएं और बचाव के उचित उपाय किए जाएं तो आपदा से होने वाले किसी भी नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आपदाओं की रोकथाम में आपदा मित्रों की भूमिका की सराहना करते हुए इस कार्य में ग्राम पंचायतों को जोड़ने और आपदा मित्रों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ की 3 बटालियन 2017 में गठित की गई थी, उनको बेहतर प्रशिक्षण दिया गया है। आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ प्रदेश में कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पीएससी की 17 ऐसी कंपनियां गठित की गई हैं जो फ्लड यूनिट के रूप में आपदा के समय कहीं भी राहत कार्य करने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मेरठ में 517 करोड़ रुपए की 376 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में व्यापक निवेश को आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मेरठ के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने स्पोर्ट्स के सामान के निर्माण के क्षेत्र में दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 5 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी तय करने में 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब 12 लेन के एक्सप्रेस वे से दिल्ली मेरठ की दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरा कर सकते हैं। आज तो मेरठ विकास की जिस नई दौड़ के साथ आगे बढ़ा है, दुनिया की आधुनिकतम सुविधाएं मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र को प्राप्त हो रही है। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ की दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरी करने के लिए पर्याप्त है। आज से 5 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब मात्र 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते। ऐसे ही मेरठ से बुलंदशहर, मेरठ से बागपत, इन सभी दूरियों को भी और सीमित करने का प्रयास हो रहा है। और जब दिल्ली की दूरी कम हो गई है तो प्रदेश की राजधानी की दूरी भी मेरठ से कम होनी चाहिए। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे यहां से बनाया जा रहा है जो मात्र 4.5 घंटे के अंदर मेरठ से लखनऊ की दूरी को पूरा कर देगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि नियोजन, पशुधन, स्वास्थ्य, खाद्य और रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को धान खरीद केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की धान तौलाई में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए डिजिटल सिस्टम का प्रयोग किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी जनपद में कहीं भी गोवंश छुट्टा न घूमे। प्रत्येक जनपद में अभियान चलाकर छुट्टा गोवंश को पकड़कर गो आश्रय स्थल में लाया जाए, जहां उनकी समुचित देखभाल की जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश की भूमिका
ग्रोथ इंजन की होगी। इसके लिए अधिक से अधिक निवेश, रोजगार सृजन और निवेशकों की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में गीडा के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की अपनाई गई नीति का परिणाम है कि आज प्रदेश में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज ये मान रही है कि उत्तर प्रदेश निवेशकों का अच्छा गंतव्य बन गया है। इस अवसर पर उन्होंने 504 करोड़ रुपए की 133 निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अग्निकांड की दुर्घटनाओं में जनधन की क्षति को न्यूनतम किए जाने के लिए और अधिक गंभीरता से प्रयास किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अग्निशमन इकाइयां सभी जरूरी उपकरणों सहित न्यूनतम समय में घटनास्थल पर पहुंचने के लिए प्रभावी प्रयास करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अपार्टमेंट्स, निजी तथा सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की नियमित सघन जांच पड़ताल की जाए। उन्होंने अग्निशमन विभाग को आपदा प्रबंधन और आपात सेवा के रूप में स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस को निर्देशित किया गया है कि वो अग्निकांड से जुड़ी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई के लिए एक सशक्त कार्य योजना बनाकर शासन के समक्ष 3 दिन में प्रस्तुत करें। अमेठी में कल निवेशक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसका केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमेठी में तेजी से विकास हो रहा है, अब ये एक ग्लोबल स्टेट बनेगा। श्रीमती ईरानी ने कहा कि जिला प्रशासन युवाओं को रोजगार मुहैया करा रहा है। सम्मेलन में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एएमयू पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हस्ताक्षर किए गए। यूपीसीडा निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। प्रदेश में उपचुनाव की तीनों सीटों पर प्रचार तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुजफ्फरनगर के खतौली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह से भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को चुनाव जिताने की अपील की। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सरकार गरीबों के हित में अनेक योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जनपद दंगा मुक्त है। भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर जनता को सुरक्षा दी है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के समर्थन में खतौली विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर मतदाताओं से संपर्क कर वोट की अपील की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी के कुरावली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को विकास, सुरक्षा और सुशासन सुनिश्चित करा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी के टाखा ब्लॉक में पार्टी प्रत्याशी डिम्पल यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा ही मैनपुरी का विकास कर सकती है। बहराइच जिले में लखनऊ बहराइच राजमार्ग पर कल एक तेज रफ्तार ट्रक से बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस लखनऊ से बहराइच जा रही थी और जरवल रोड पर तप्पे सिपा गांव की पानी की टंकी के पास एक ट्रक से टकरा गई। ट्रक चालक सहित 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाए जाने की जरूरत पर दिया बल। कहा, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हो आपदा प्रबंधन। मुख्यमंत्री ने मेरठ में 517 करोड़ रुपए की 376 विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहा, डबल इंजन की भाजपा सरकार सभी वर्गों के लिए विकास के लिए कर रही है कार्य। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश। गोरखपुर में गीडा के स्थापना दिवस समारोह में 504 करोड़ रुपए की 133 निवेश परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और बहराइच जिले में लखनऊ बहराइच मार्ग पर ट्रक और बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 15 अन्य घायल। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।